नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग हमारे में से ये सोचते हैं कि मैं बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ या कर रही हूँ और डाइट का भी बहुत ख्याल रखता हूँ, लेकिन मोटापा नहीं जा रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है। इसका क्या कारण होता है? क्या आप जानते हैं कि ये मोटापा जो है वो मेटाबॉलिज्म से कंट्रोल होता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट है या स्लो है, इस पे डिपेंड करता है कि आपकी ओबेसिटी कितनी है या आपकी वेट लॉस करने की कैपेसिटी कितनी है। और इस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल जो करता है वो कुछ तरह के हार्मोन होते हैं बॉडी में। और क्या आप उन सब के बारे में जानते हैं? आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। मैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह जग्गू। अब दूसरा लेवल का हार्मोन जिसको हम एनरेक्सोजेनिक हार्मोन कहते हैं, यानी कि जब आपने खाना खा लिया तो खाना खाने के बाद में बॉडी से जो अंदर से सीक्रेट होता है उसको सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है लेप्टिन हार्मोन। लेप्टिन के बाद में इस कैटेगरी में जो दूसरा हार्मोन आता है उसको हम कोलिसिस्टोकाइनिन कहते हैं। यानी कि हमने खाना खाया और खाना जैसे ही हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ यानी डुोडेनम में जाता है तो वहां से एक हार्मोन बनता है जिसको कोलिसिस्टोकाइनिन कहते हैं। और इसका मुख्य जो काम होता है वो ये है कि ये गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि जो उसमें बाइल जूस है वो आपको खाने के डाइजेशन के लिए मिले। और ये हमारी सेटाइटी को बढ़ाता है, हंगर को कम करता है। तो कोलिसिस्टोकाइनिन की अगर मात्रा अच्छी है तो भी जो है आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है और आपका वेट जो है वो कंट्रोल में रहता है। अब अगला हार्मोन जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसको GLP-1 कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये। GLP-1 जो है वो सीक्रेट होता है जैसे ही खाना आपके स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ जो है अगले हिस्से में यानी कि डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पे G सेल्स होती हैं जहां से GLP-1 बनता है। इसके काम बड़े अच्छे होते हैं। GLP-1 सबसे पहले ये सेटाइटी हार्मोन है, ये सेटाइटी को बढ़ाएगा, आपके हंगर को कम करेगा। दूसरा ये पेनक्रियास पे स्टिमुलेट करके पेनक्रियास से इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है, यानी कि उसकी जो बीटा सेल फंक्शन होता है पेनक्रियास का उसके फंक्शन को बहुत अच्छा कर देता है। और तीसरा ये है जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है बॉडी में, यानी जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, इंसुलिन इनसफिशिएंट इंसुलिन होता है तो उसको भी ये ठीक कर देता है। यानी कि ये डायबिटीज के लिए बहुत से लोग जो आप में से डायबिटीज के लिए दवाइयां खा रहे हैं बेसिकली वो इसी बेस पे बनती हैं, यानी कि GLP-1 के बेस पे बनती हैं। उसके एनालॉग्स होते हैं या कुछ दवाइयां जो GLP-1 को बढ़ाती हैं वो ऐसी दवाइयां होती हैं। तो GLP-1 का बहुत रोल होता है हमारे वेट मैनेजमेंट में, हमारे कैलोरी मैनेजमेंट में और हमारे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के मैनेजमेंट में। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बेटर होता है GLP-1 से। बहुत ही सहायक हार्मोन हम इसको कहते हैं जो कि वेट को कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा पेप्टाइड YY। ये हार्मोन भी इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, ये भी सेटाइटी करता है और आपके हंगर को कम करता है। तो ये जो जितने हार्मोन हमने बात करी है लेप्टिन से लेके, लेप्टिन है, GLP-1 है, पेप्टाइड YY है, तो ये जो सारे हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन है इनको हम एनरेक्सोजेनिक हार्मोन कहते हैं, यानी कि ये आपकी हंगर को कम करते हैं और आपकी सेटाइटी को बढ़ा करके आपके वेट मैनेजमेंट में सहायक सिद्ध होते हैं। आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और साथ में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो शेयर कर सकते हैं ताकि हमारी टीम उनके सबके जवाब आप तक पहुंचा दे और आपको इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।